नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से हम लोग जुट गए हैं अपने काम पे। अभी 2 दिन पहले ही मैंने यहाँ पे वॉश किया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। पर फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ पे धोया तो कमरों में ही सफाई हुई थी, मतलब पेंट हुआ था, तब तक तीनों कमरों में हुआ था। तो उसके बाद जब यहाँ पे मैंने धो दिया, फिर उसके बाद यहाँ बाहर की साइड जितना भी है, यहाँ पे ऊपर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे भी और मोंटी पे ऊपर, तो सारा हुआ उसके बाद ही यहाँ पे। तो जी इस वजह से अब फिर यहाँ से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो फिर से सारे माँ को हालत खराब। और ये टाइलों पर भी कलर गिर रहा, सारियों को टाइलें भी सारी धोई जाएंगी। और ऊपर की सीढ़ियों पे तो धो इसलिए नहीं रही क्योंकि मुझे ही हो रहा कि कभी कलर पानी गिरे तो ये कलर ना उतर जाए। लग तो रहा नहीं तो ऊपर नहीं धोते, बाकी देखेंगे। और उधर अभी वो वाला जो रूम है जहाँ सोफे पड़े वो भी साफ करना। तो जी चलिए लगते हैं काम पे। और आज पतिदेव हैं साथ में, तो आज दोनों पति पत्नी मिल के आज जो बचा खुचा काम है वो निपटा बने। और फिर वो था कि किचन का भी करना था, लेकिन पता नहीं वो कब को किचन में लगेगा कब को नहीं। अकेला मिस्त्री लग रहा है यहाँ पे कलर वाला। वो बेचारा सुबह को आवे 1 घंटा कर जा, दोपहर को चला जा, फिर शाम को आके 1 घंटा कर जा, पूरे दिन में वो काम उसका चल रहा। खैर जी तो चलिए जैसा जिसका टाइम लग रहा कर रहा हो, तो लगते हैं अपने काम पे। और सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी साफ सफाई। तो दोस्तों अब आईपीएल देखे ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन दे के काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो जी देखिए लग गए हैं काम पे। और सबसे पहले मैं जा रही हूँ सीढ़ियों पे, क्योंकि यहाँ पे जो सीढ़ियों के पास का एरिया है इसको भी कलर हुआ था, और ऊपर जो मोंटी है मतलब जो जिन्ना छपवा रखा उस पर भी ऊपर कलर हुआ था। तो यहाँ पे पहले मैं जो धूल है उसे साफ़ कर रही। झाड़ू में जो ये था, मैंने कहा नहीं तो वो चिपक जाता है ना, कई बार अंदर ही हो जाता है। तो पहले मैं एक बार झाड़ू लगा ले रही हूँ, नहीं तो फिर सारा पानी के साथ वो नाली में बैठ जाता है। तो मेरा था कि मैं कहा चलिए जितना हो सकता है धूल निकल जाए, इतना नहीं फिर काम बच पाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर भी कितना निकल गया है। और जबकि सुबह के टाइम भी झाड़ू लगाते हैं, और मतलब जब मकानों में काम लगा रहता है ना, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और सच में मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ ही कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मैं आज कर लूँ, थोड़ा मैं कल कर लूँ। और रंग का ये है कि आज इस कमरे में हो रहा तो इसका सामान निकाल दिया, आज उस कमरे में हो रहा तो उसका सामान निकाल दिया। और ये भी है कि जैसे रंग हो रहा है ना, तो साथ के साथ ही अगर साफ़ कर दे तो वो साफ़ हो भी जाता है, और अगर रोक दे तो फिर वो सूख जाता है। तो उतारने में उसे फिर डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये हो रही है कि जहाँ कलर हो रहा है ना, मैं साथ के साथ वहाँ पे सफाई कर दूँ, ताकि जो वो कलर है वो सूख के मतलब चिपक ना जाए, तो फिर वो साफ़ नहीं हो पाएगा। तो जी देखिए मैंने सारे में को जो मैं पानी डाल रही हूँ, और देखिए पानी के साथ कितनी धूल मिट्टी नीचे आ रही है, क्योंकि बरसात सी का भी मौसम हो रखा है, बारिश भी हो रही है, ऊपर नीचे जाते हैं तो सारा ही हो रखा है। तो यहाँ पे पहले मैं पानी डाल रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो है वो झाड़ू से रगड़ दूंगी, जिससे कि जो ये जो क्या बोलते हैं इनको, टाइल्स है ना सीढ़ियों वाली, इनमें डिजाइनिंग हो रखी है, तो उनमें मिट्टी घुसी हुई है। तो मेरा ये था, मैंने कहा चलिए साफ़ कर देती हूँ। और पानी लाने ले जाने में ही बहुत दिक्कत हो जाती है, थक जाती है। और मैं सही में बताऊँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। ये ज़रूर है कि भाई मैं करती रहती हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता है मैं बैठ गई तो फिर मेरे से हो नहीं पाएगा, और इसीलिए मैं लगातार काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं करती रही तो हो ही जाएगा, और अगर मैं बैठ गई तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए, और कमर में दर्द मेरी इतना था, मैं रोज़ ना टैबलेट लेके तब लेट रही हूँ, क्योंकि अगर जब मैं लेट जाती हूँ ना तो फिर कमर से मतलब मेरी एक टांग में दर्द होता है, नस्सी खींचती है, और कमर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो फिर टैबलेट लेनी पड़ती है, तब कहीं जाके रात को मैं सो पाती हूँ। और फिर सुबह को अपना फ्रेश फील होता है, फिर सारा काम करती हूँ, फिर रात को वही हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो है पीयू के डैडी टाइल्स के लिए पानी कर रहे हैं। टाइल्स पे मैं कपड़ा भी मार दे रही हूँ, साथ के साथ फर्श पे भी।
लेकिन ये उससे नहीं उतरा, तो फिर जो कपड़े धोने वाला ब्रश है मैं उससे रगड़ ले रही हूँ, और जो स्टील वाला स्क्रबर होता है ना, उससे भी हल्के हल्के हाथ से। और साथ के साथ ही देखिए यहाँ पे पानी डाल के साथ के साथ ही वॉश करते जा रहे हैं, ताकि जो पेंट है होता है ना कि वो दीवार पे निशान से हो जाते हैं उसके, जब हम साफ़ करते हैं तो वो ना हुए। तो देखिए यहाँ पे मैं जो है वो कर रही हूँ, ब्रश मार रही हूँ, और वो पीहू के डैडी जो है वहाँ पे साथ के साथ पानी चला रहे हैं। तो जी देखिए टाइल्स वगैरह मैंने पूछ दी है, अब बारी आती है धोने की। तो यहाँ पे पहले मैं जो चौक है ना यहाँ पे धोऊंगी, झाड़ू से जो कलर है वो उतर जाएगा, जो भी है मतलब फर्श पे जो चिपक रहा है वो उतर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं झाड़ू मार दूंगी और फिर उसके बाद मैं वाइपर लगाऊंगी। तो पहले झाड़ू लगाने से सारा कलर हो जाएगा साफ, उसके बाद वाइपर से जितना भी गंदा पानी है वो आ जाएगा इधर। और कमरे तो मैंने देखे धो ही दिए थे और बाहर भी धो ही दिया था। और मैं सही में बताऊँ, मैं करते करते एक बार को तो मुझे ऐसा लगता है यार इधर से करती हूँ इधर गंदा हो जाता है, इधर से करती हूँ इधर गंदा हो जाता है। और मुझे ये भी पता है कि जब तक कम्प्लीटली पेंटिंग नहीं हो जाएगी तो यहाँ पे ये मतलब फैला ही रहेगा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और ये है भी कि जब घर में काम लगा होता है तो आप जितनी मर्जी कर लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है, रेत धूल मिट्टी या कुछ भी होता ही रहता है। और मेरा ये है कि जब तक मुझे रामपुर जाना है, मेरा विचार तो ये था कि मैं नवरात्रों से पहले रामपुर चली जाऊं, लेकिन फिर काम को देख के मैं सोच रही हूँ कि नहीं भाई जब पड़ा है तो इसको ही निपटा के जाऊं, ऐसे काम को बीच में छोड़ के जाना भी मुझे सही नहीं लग रहा। तो फिलहाल मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, कैसे करूँ, या चली जाऊँ या नहीं चली जाऊँ। हालांकि मम्मी भी मतलब मेरी जो सास हैं वो भी कह रहे थे कि इंदु अभी रुक जा 5-4 दिन, जो ये काम सा है ये हो जाएगा, कि फिर बाद में तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो देवर है मेरे सिल्लू भैया वो भी चले गए हैं, और फिर कन्हैया भी चला जाएगा, पीहू के डैडी भी चले जाएंगे, मैं भी चली जाऊँगी, तो फिर पीछे यही बच जाएंगे मम्मी से अनुज भैया और रुचि, और फिर नहीं हो पाएगा। तो मम्मी भी बोल ही रही हैं कि भाई जब तक ये काम सा लग रहा है तो हो जाएगा तो हो ही जाएगा, नहीं तो फिर होने का नहीं। मम्मी की भी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है, मम्मी से इतना काम नहीं हो पाता, और रुचि भी देखे कितना करे, फिर बच्ची भी है साथ में, बाहर घर सारा ही देखना पड़ता है। तो मैं देख भी रही हूँ कि क्या करूँ। उधर मम्मी के भी मेरी भी फ़ोन आ रहे हैं कि आई नहीं तू आ जा, आई थी यहाँ पे वहाँ चली गई। अब क्या करे जी, वही जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान हमेशा एडवांस में प्लानिंग करके रखता है सबकी कि किसको कहाँ पे कैसे क्या करना है, और तो उसी के हिसाब से काम होते हैं। आई थी मैं सोच के कि मैं रामपुर रहूँगी, कि फिर वहाँ पे अचानक प्रोग्राम बना कि नहीं भाई मैं जो है गांव में जाऊंगी। गांव में मुझे ये था कि चलिए मैं 1-2 दिन रहूंगी। उसके बाद जब मैंने देखा यहाँ पे काम लग रहा तो फिर मुझे लगा कि चलिए जब तक काम हो रहा है 5-4 दिन मैं रह लेती हूँ, नवरात्रों से पहले मैं चली जाऊंगी। और अब जैसा जैसा काम की सिचुएशन देख रही हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है कि मतलब उसी हिसाब से मैं अभी अपना करती जा रही हूँ। मैं सही में बताऊँ, ऐसे छोड़ के जाते हुए मुझे भी नहीं अच्छा लगता। और आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी जान से बढ़ के काम करती हूँ। अपनी ऐसा नहीं होता मुझे कि मैं किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए कर रही हूँ, अपने मन से करती हूँ जितना भी करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि अब जैसे मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तब मैंने ये सब करना शुरू किया। आप आके ना गाँव में भी जो मतलब मैं रहती थी जब, यहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिए, गांव में भी मेरे घर भी, या मैं पिंजौर रहती हूँ तब भी, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं अब वीडियो बनाती हूँ तब मैं जाके करती हूँ। और मैं सही में बताऊँ आपको रियलिटी, अब मैं उतना कर भी नहीं पाती जितना कि मैं पहले कर पाती थी, जितनी मैं पहले कोशिश करती थी अपनी तरफ से। बिल्कुल गांव में भी मैं रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गांव में रही हूँ। आप पूछ के देखिए, बाहर से भी कोई आता था ना कि दूर से ही पता लगता था कि हाँ भाई घर में साफ़ सफाई हो रखी है या कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब आके यहाँ पे कर रही हूँ या मैं अपनी सास को दिखाने के लिए या वीडियो शूट करने के लिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती भी हूँ, आप कैमरे के सामने भी या दिखाने के लिए भी वही चीज़ें कर सकते हैं जो आपने की हुई हो। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से देखा और एकदम से कर दिया, तो वो नहीं चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कई
चलिए खैर छोड़े उन चीज़ों को, मैं नहीं कहूँगी, हालांकि वो माइंड में है लेकिन मैं नहीं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इस चीज़ को। तो खैर देखिए इधर से मैंने धो दिया है सारा कुछ। अब ये दीवान जो है ये मम्मी का दीवान है, मतलब मम्मी का इसमें सामान रहता है। ये वहाँ पे पड़ा हुआ था जहाँ पे सोफ़े हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसकी कंडीशन ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा और इसे चेंज करने के लिए ही बोल रहे हैं। तो मम्मी कह रही थी कि इसको बाहर निकाल दो क्योंकि इसमें जो पत्ती वगैरह है ये टूट रहा है, बच्चे हैं कूदते हैं, ये भी हैं, प्यूर हुईयर भी है, कृष्णा भी हैं, आगे सुमन भी आएगी अब जैसा गांव में आने वाली है वो, तो उसके भी बच्चे हैं, श्री है, शिवांश है, या और भी आरू भी है, कोई भी मतलब कोई भी बच्चा मान लीजिए बड़े से लेके छोटे तक तो खेलते कूदते हैं। तो उस पर इसके चोट लगने के डर है। जो पत्ती देखी ना आपने नुकीली सी पत्ती है, तो उससे चोट लगने का डर है बहुत। तो मम्मी मुझे कह ही रही थी कि इंदु इसे बाहर निकाल दे, और बच्चे खेल रहे हैं, मुझे डर लगे। इधर की साइड नहीं बच्चे इतना आते, वहाँ पे टीवी है ना, तो टीवी वगैरह देखते हैं तो वहीं पे खेलते कूदते रहते हैं, तो उस वजह से। तो देखिए फिर मैंने यहाँ पे ये भी निकाल दिया है। पीयू के डैडी ने भी मेरी हेल्प की है, करते हैं वो। और देखिए वैसे जो यहाँ पे जो मम्मी का सामान है सारा वो मैं इसी में ही रख दे रही हूँ। मम्मी ही के जो देने लेने के कपड़े हैं या बाकी जो भी सामान है इसमें मम्मी का ही है, यानी कि मेरी सास का है। तो जी लीजिए तकरीबन मैंने जो ये बेड है वो सेट कर दिया है। अब इसको मैं बंद करके सारा सामान रख के इसके ऊपर बिस्तर बिछा के इसको मैं सेट कर दूँगी। तो जी उधर की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ से भी मैंने सोफ़े वगैरह जो हैं वो निकाल दिए हैं बाहर, क्योंकि इस रूम में भी मुझे सफाई करनी थी। तो जितने सोफ़े वगैरह थे वो निकाल दिए। सफाई भी ये था कि पहले तो हमें ये था कि वो कलर करेगा कि शायद सुबह, फिर बाद में पता लगा कि नहीं, वो सुबह को इस रूम में नहीं करेगा, शायद किचन में सफाई कलर करेंगे वो जो आएंगे कलर करने के लिए। तो फिर ये वापस से मुझे वहीं पे ही रखने पड़े। नहीं तो ये हो गया था कि चलिए इन्हें बाहर ही रख देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम फिर भी इन्हें निकालना। तो फिर पता लगा कि नहीं भाई, वो अभी जो और रूम है उनमें करेंगे। मम्मी भी कहने लगी कि ये रूम तो ऐसा है कि इसका सामान कम है, इतनी वो नहीं करनी पड़ने की, तो इसका तो हम खुद भी निकाल लेंगे। बाकी जो सामान है, कम रूम है जिनमें ज़्यादा सामान है, जिनको रखने में दिक्कत वगैरह हो सकती है, किचन है, रुचि का रूम है, या कहीं और बाहर की साइड है कुछ भी, तो उनमें मम्मी कहने लगी कि वहाँ पे पहले करवा लेंगे कलर। तो इसीलिए फिर ये वापस वहीं पे रख दिया। तो देखिए सोफ़े रुचि के हैं, और जो इनको भी मैं झाड़ पोंछ के वहीं पे ही रख दूंगी सारा। और ये जितना मर्जी कर लूँ, मैं सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ कहाँ से, करूँ नहीं करूँ। करने के बाद फिर मुझे वैसा ही लगता है कि नहीं यार, ये तो फिर से गंदा हो गया। और सच में मेरी ना हालत ख़राब हो गया, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी हालत कितनी ख़राब है। लेकिन फिर भी मैं कहा चलिए कोई बात नहीं भाई, करना ही है, काम है अपना, आज निकल ही अपना ही काम है, अपना ही घर है, तो सारा ही करना पड़ेगा। भले ही हम बाहर रहते हैं लेकिन घर ये भी अपना ही है। पहले शादी हो के मैं यहीं पे ही आई थी, वहाँ पे तो मैं बाद में गई। लेकिन ये भी है कि यहाँ पे मैं इतनी नहीं रही हूँ जितनी कि मतलब रहते हैं गाँव में, तो इतना मैं नहीं रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इन्हें सोफ़ों को लगा रही हूँ, लगा के देख रही हूँ कि किधर को इसकी सेटिंग अच्छी बनेगी। वही एज यूजुअली आपने वहाँ पे भी देखा है कि मैं सामान को जगह जगह लगा के देखती रहती हूँ कि कौन सी जगह कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, यहाँ पे लगेगा, वहाँ पे। यहाँ पे ये वैसे सोफ़े सही हो गए थे, इस साइड रखे थे, लेकिन बाद में फिर पता लगा कि जो ये तख्त है बाहर का, जो ये वाला तख्त है जो लेके जा रहे हैं ये, सॉरी देवर मेरे यहीं पे ही है, मुझे लगा चले गए, नहीं ये अगले दिन गए थे। तो ये तख्त का पता लगा कि फिर ये भी कमरे में डालना है, तो अब इसको लगा के देख रहे। तो ये सामने ही रख भी दिया था, फिर अजीब सा लगा, मैंने कहा नहीं सामने ही तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैं इसे उलट पुलट के कम से कम मैंने आधा घंटा इस सामान को इधर से उधर करके देखा कि कहाँ पे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, या क्या होगा क्या नहीं, जैसे भी हो। तो देखिए यहाँ पे मैं लगी रही हूँ, और अभी तक भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, इसको कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। क्योंकि अगर दीवान ये बेड तख्त नहीं डाल रहे हैं रूम में तो सोफ़े की सेटिंग ओके हो रही है, लेकिन ये जो दीवान तख्त है, ये तख्त ही बोलते हैं इनको हमारे यहाँ,
ये साइज में ज़्यादा बड़ा है, और अगर इसको मैं इस तरीके से डालती हूँ तो मतलब सेम पहले वाली सेटिंग हो जाती है। तो फिर ये कहने लगे मुझे कि इंदु अभी इसको ऐसे ही रहने दे, क्योंकि हमें भी लेटना होता है, यहाँ पे ही लेटते हैं, तो अगर इसको मैं चारों तरफ रखूँगी तो इतनी जगह नहीं बचेगी रूम में खाट वगैरह डालने की। तो ये कहने लगे कि अभी इसको ऐसे ही रहने दे, मतलब ज़्यादा वो ना कर, फिर बाद में जब कलर हो जाएगा उसके बाद आराम से जैसे सही लगेगा वैसे हम इसको फिर रख देंगे। तो जी लीजिए, यहाँ पे सोफ़े वगैरह भी मैं देख रही हूँ करके, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ करूँ। कितनी ही बार मैंने इनको इधर से उधर घुमाया, और सबसे बड़ी मेरे लिए बात यह है कि जब तक मेरी मानसिक संतुष्टि नहीं मिल जाती, फिर चाहे जितना टाइम मुझे काम करने में लग जाए, मैं लगी ही रहती हूँ। तो जी देखिए, फाइनली ये लुक मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बड़े वाला सोफ़ा है वो गेट के पीछे आ रहा था, तो वो भी चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी। फिर मैंने कहा चलिए छोड़िए, अभी मैं करती नहीं हूँ, जब हो गया है सुबह को देखूँगी, या जब सामान इसका निकाल लेंगे तब मैं देखूँगी कि किसको कैसे करना। तो अभी मैंने जो कुशन वगैरह है वो रख दिए हैं उन पे, सोफ़ों पे, और बेडशीट बिछा के ये रूम कर दिया है तैयार। बाकी बहुत लेट हो गया था इसको करते करते ही मैं। और ये देखिए, अभी जो टेबल वगैरह है ये भी मैंने रूम में रख दी। तो फिलहाल अभी जो रूम का लुक है थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, और अब बाद में बस जो थोड़े बहुत मैले कपड़े उतरे हैं, बेडशीट वगैरह, या कुछ धोने के कपड़े भी बहुत हो रहे हैं और मशीन हो रही है ख़राब। तो चलिए देखते हैं इनका भी कुछ करते हैं। बस जी, इस वीडियो को अब मैं रखूँगी यहीं पे ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।